नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल सीमांचल, मैं हूं नीरज। अभी हम दरभंगा में हैं और दरभंगा की बात करें तो जिस तरह से 15 जून से जिस तरह से देखा जाए तो मानसून स्टार्ट हो जाता है पूरे भारत में। अगर देखा जाए तो दरभंगा की जो स्थिति है, जल जमाव की समस्या पूरे क्षेत्रों में रहती है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी। दोनों में हर वार्ड में अगर देखा जाए तो सभी जगह जल जमाव की समस्या होती है। जिस तरह से नगर निगम के द्वारा वहाँ के जो नाले होते हैं उसका उड़ाईकरण किया जाए या साफ़ सफाई किया जाए तो क्या होता है कि वहाँ के कर्मियों द्वारा उसको कचरा को निकाला जाता है नाले से, फिर उसको सड़क पर छोड़ दिया जाता है। सड़क पर छोड़ने के बाद में क्या होता है कि फिर से बारिश होने के बाद में फिर वही जहाँ से वो निकला वहाँ पर फिर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति आती है जल जमाव की समस्या से लेकर। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे कि इस जल जमाव की समस्या से किस तरह से निजात दिलाया जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुआज हुसैन। क्या कहेंगे, जिस तरह से दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, देखा जाए तो पूरे दरभंगा में जल जमाव की समस्या होती है, क्या कारण है समस्या का? जल जमाव का तो एक मेन कारण जो है कि जगह जगह जो है नाला जाम रहता है। जल के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ। जल के निकासी का ना कोई प्रबंध है। 2 दिन की अगर भारी बारिश हो जाए तो पूरा दरभंगा जलमग्न हो जाता है। और इस तरह मतलब जैसे लगता है कि छोटा झील बन गया है एक दरभंगा में, और लोगों को इसमें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ये इस साल का या उस साल की बात नहीं है, ये वर्षों से चला आता रहा है, लेकिन इस पे कोई नेतागण जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग बारिश के समय चीखते हैं कि हमको परेशानी हो रही है, सुनिए हमको परेशानी जल जमाव से निजात दिलाइए, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लोग झेल लेते हैं बारिश भर। जब ये समझिए कि 2 दिन की बारिश जब अगर झील बना देता है, अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में क्या हालात होगी दरभंगा की। एक तो ये मुद्दा रहा दरभंगा वासियों के साथ, जो यहाँ के विधायक जो है माननीय विधायक, वो लगातार 4 बार से जीतते हुए यहाँ विधायक के पद पे हैं, और जो एमपी साहब हैं उनको खास ध्यान देना चाहिए दरभंगा की जनता के ऊपर, क्योंकि दरभंगा की जनता ने उस पर 4 बार विश्वास किया। 4 बार विश्वास किया है तो दरभंगा की जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनसे निजात दिलाना चाहिए। ये तो एक जल जमाव की समस्या हुई। एक दूसरी समस्या है सड़क जाम की, जो कई बार यूनिवर्सिटी छात्रों के द्वारा भी आंदोलन किया गया कि ओवर ब्रिज की 2-3 जगह आवश्यकता, जैसे दोनार चौक पे ओवर ब्रिज की आवश्यकता, पंडा सराय में ओवर ब्रिज की आवश्यकता, जो अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो लंबों घंटों वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस वहाँ पे अगर फंस जाए तो एम्बुलेंस में जो अगर मरीज है तो उसके पास दम तोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है, वो वहीं पर दम तोड़ देगा। अगर ओवर ब्रिज रहेगा तो जितना देर वहाँ पे खड़ा रहेगा, वहाँ उतना देर में वो अस्पताल पहुँचकर उसका इलाज होगा, वो ठीक होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो दम तोड़ देता है। तो जल जमाव की समस्या दरभंगा वासियों के लिए ये एक जाम की समस्या, इस दोनों समस्याओं से निजात दिलाना होगा दरभंगा वासियों को। दरभंगा वासी इन दोनों समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि जो भी नेतागण के पास में हम लोग जब उसके पास कवरेज करने जाते हैं, न्यूज़ कवरेज करने जाते हैं, तो उनका यही कहना रहता है कि पहले से अभी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो क्या लगता है, उनका जितने भी नेता प्रत्याशी हैं उनका यही कहना है, तो लगता है कि अगर यही तरह से अगर अच्छी रहती तो अभी ये हालात आते। अगर वो अच्छी रहती तो इतना तो जलमग्न आप भी देखते होंगे, रिपोर्टिंग करते होंगे, तो जलमग्न तो नहीं दिखता। लोग जो है सो अपने कपड़े उठा के सड़कों पे नहीं चलते, महिलाएं कपड़े उठा के सड़क पे नहीं चलती पानी के अंदर, तो उनको तो खुद देखते होंगे कि जल जमाव की किस तरह की समस्या है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे छात्र से बात करते हैं जो उनका क्या कहना है इस समस्या से लेकर। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल खान हुआ। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के जो डीएम है, उसके बाद यहाँ के जो नगर आयुक्त है, उनका कहना रहता है कि दरभंगा में जितने भी देखा जाए जो सड़क है, नाला है, सबका उड़ाहीकरण साफ़ सफाई होती है नियमित समय पर, लेकिन तब पर भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर थोड़ा भी बारिश हो। तो क्या लगता है, कहाँ तक ये, क्या लगता है कि कब ये सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि काम तो होता है समय पे, मगर काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। कचरा निकालते हैं, वहीं पे बगल में डाल देते हैं, फिर दुर्भाग्यपूर्ण बारिश हुआ या कुछ भी हुआ, वापस फिर उसमें नाले में चला गया।
तो नाले को साफ करने से पहले आप प्रॉपर वे में नाला बनाइए। उसके बाद किसी भी नदी तालाब से नाले को कनेक्ट कीजिए ताकि डायरेक्ट उसमें पानी जाए, कचरा ना रुके और पूरे नाला का ठीक से सफाई हो। और दूसरी चीज़ उस पर ढक्कन दिया जाए ताकि कोई भी कचरा उसमें ना फेंके। और पुनः मैं खुद अपील करूंगा दरभंगा वासियों से कि कचरा जहाँ तहाँ ना फेंकें। घर सुरक्षित मतलब घर स्वच्छ रहता है तो मंदिर है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो ही हम सफाई करेंगे। घर की भी सफाई करते हैं तो घर जो हम साफ़ करते हैं तो उसका कचरा नाले में ना फेंक के, रोड पे ना फेंक के कूड़ेदान का यूज़ करें जो दरभंगा प्रशासन द्वारा हर वार्ड में लगाया गया है। कूड़ेदान में कचरे को फेंकें, उससे क्या होगा, आपका दरभंगा बिल्कुल ही स्वच्छ दिखेगा और ये जो जल जमाव की समस्या है बिल्कुल ही कम होगी। आप इस चीज़ को एक बार आजमा के ज़रूर देखिए। देखा जाता है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार ये स्वच्छता अभियान चलाया जाता है साफ़ सफाई को लेकर। इससे पहले 130वां रैंक था बिहार दरभंगा का स्वच्छता में पूरे देश में। लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ के नागरिक भी जिम्मेदार होते हैं स्वच्छता को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि वो अपने घर के आसपास डस्टबिन होने के बाद भी वह कचरा को डस्टबिन में नहीं रखते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं। अतर्कत कहीं भी खाना खाएं उसको वहीं पर फेंक दिए, तो उनका भी दायित्व बनता है कि साफ़ सफाई रखें अपने क्षेत्रों को। जिस तरह से देखा जाए, जब बात की इनसे तो इनका कहना था कि यहाँ ओवरब्रिज का होना भी ज़रूरी है। तो देखा जाता है कि यहाँ की जो कोई भी एम्बुलेंस जाती है तो जाम इतना भयानक रहता है कि जो भी रोगी पेशेंट होते हैं वहीं वहाँ पर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि जाम की समस्या से निजात नहीं मिलता है। इससे पहले 2019 में गोपाल जी ठाकुर के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि ओवरब्रिज बनना चाहिए, उसका पास हो चुका है, वह बनना शुरू हो जाएगा 2020 से। लेकिन अभी 2021 है, 1 साल हो चुका है, 1 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ है और उससे निजात नहीं दिया है। तो लगातार हम आपको दरभंगा से कवरेज दिखा रहे हैं। बोल सीमांचल के साथ मैं हूं नीरज कुमार, मुशारिफ अहमद के साथ।